दोस्तों, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो महाभारत युद्ध हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला सर। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चला। उस 18 दिन के युद्ध जो 18 दिन का हुआ, उस 18 दिन में द्रौपदी की उम्र शारीरिक और मानसिक रूप से 80 वर्ष की हो गई, बुढ़ी हो गई पूरी। 18 दिन के अंदर 80 वर्ष की दिखने लगी सर, क्योंकि शहर में चारों तरफ विधवाओं का बाहुल्य था। सब विधवाएं थी, सब सैनिक मारे गए। इक्का दुक्का पुरुष दिखाई दे रहे थे महाभारत युद्ध में खत्म होने के बाद। वहां पर अनाथ बच्चे घूम रहे थे, दिखाई दे रहे थे वहां पर उस मैदान में, क्योंकि जितने सैनिक से सब मारे गए वहां पर। वो महारानी द्रौपदी हस्तिनापुर के महल में निस्तेज बैठी हुई थी, जैसे शरीर में जान ही नहीं है, बैठी हुई शून्य को निहार रही थी। शून्य को निहार रही थी। क्या हो गया महाभारत युद्ध में? तभी उस समय श्री कृष्ण भगवान उस कक्ष में दाखिल हुए। दोस्तों, द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट पड़ी। लिपट जाती है कृष्ण से द्रौपदी। कृष्ण उसके सिर को सहलाते रहते हैं और रोने देते हैं। रो रही है लपट करके, वो उसको रोने दे रहे हैं। थोड़ी देर उसे खुद से अलग करके समीप पर पलंग पर बैठा दिए कृष्ण भगवान। पलंग पर बैठा दिए तो द्रौपदी ने कहा, क्योंकि कृष्ण को सखा बोलती थी, ये क्या हो गया सखा? ऐसा तो मैंने सोचा नहीं था। क्या हो गया? कहां से क्या हो गया? कृष्ण ने बोले, नियति बहुत क्रूर होती है पंचाली, नियति बहुत क्रूर होती है। वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। जैसा हम कर्म करेंगे उसको परिणाम में बदल देती है वो। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी ना, और तुम सफल हुई द्रौपदी। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, बल्कि सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। सब समाप्त हो गए, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। द्रौपदी बोली रोते रोते, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या उस पर नमक छिड़कने आए हो? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने के लिए आया हूं। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते, और जो हमारे सामने होते हैं तो उस हमारे पास कुछ हाथ में कुछ नहीं होता, हाथ से निकल जाता है। तो द्रौपदी बोली, तो क्या मैं युद्ध के लिए पूर्ण उत्तरदायी तो मैं ही हूं? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो कि युद्ध के उत्तरदायी तुम ही हो। अपने इतना महत्वपूर्ण तुम मत समझो, लेकिन तुम अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। द्रौपदी बोली, मैं क्या कर सकती थी कृष्ण? कृष्ण बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जब तुम्हारा स्वयंवर हुआ तब तुमने कर्ण को अपमानित नहीं करती, उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर देती, शायद परिणाम कुछ और होते। उसके बाद जब कुंती तुम्हें 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया, तब उसे स्वीकार नहीं करती तुम, तो परिणाम कुछ और होते। उस समय तुमने उसको स्वीकार किया। अगर नहीं स्वीकार करती तो उसका परिणाम कुछ और होता। उसके बाद तुमने महल में दुर्योधन को यह कहकर अपमानित किया कि अंधे के पुत्र अंधे होते हैं। अगर तुम वह न कहती तो तुम्हारा चीरहरण नहीं होता। तब भी शायद परिस्थितियां कुछ अलग होती द्रौपदी। द्रौपदी बोली, हमारे शब्द ही तो कृष्ण बोले, द्रौपदी हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। हमें अपने हर शब्द को बोलने से पहले तौलना चाहिए, अन्यथा उसका दुष्परिणाम स्वयं को नहीं बल्कि पूरे परिवेश को दुखी करता है।
पूरे परिवार को, पूरा परिवेश को दुखी कर देता है वो। संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसके शब्दों में होती है। जहर जो होती है ना मनुष्य के, उसके दांतों में नहीं होती, उसके शब्दों में होती है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। जीवन में शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। ऐसे शब्द का प्रयोग करो जिससे किसी की भावना को ठेस न पहुंचे, ठेस न पहुंचे किसी की भावना को, किसी की भावना आहत न हो, ऐसा शब्द बोलो। महाभारत हमारे अंदर भी छिपा हुआ है। शब्दों का बाण कितना भी चला दो, शब्द कुछ भी बोल सकते हैं, चीर हरण कर सकते हैं, शब्द दिल को चीर सकते हैं, अच्छे संबंध को बिगाड़ सकते हैं। ये शब्द इतने कष्टदायक होते हैं। इसलिए मानव के जो दांतों में जहर नहीं होता, उनके शब्दों में होता है। इसलिए वो द्रौपदी को कृष्ण ने समझाया। 18 दिन महाभारत युद्ध हुआ, उसका परिणाम उनको दिखाया कि देखो इसको टाला जा सकता था, लेकिन हमारे कर्म ही हमको बाध्य करते हैं होने के लिए। इसलिए कर्म और शब्दों को संभाल कर यूज करना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, अच्छा शब्द यूज करोगे अच्छा ही लगेगा सबको, किसी को हृदय में नहीं भेदेगा, किसी को कष्ट नहीं देगा। नहीं तो कितने लोग शब्दों के बल पर सर आत्महत्याएं कर रहे हैं, भाग जा रहे हैं घर से, साधु बन जा रहे हैं, वेशभूषा बदल ले रहे हैं। क्या करें, शब्दों का आहत, बाढ़ से आहत हो गए वो निकल जाते हैं देश घर दुनिया छोड़ करके। इसलिए दोस्त, शब्दों का प्रयोग ढंग से करिए, कभी भी शब्दों का प्रयोग अच्छे से करिए, अपने कर्म को अच्छा करिए, अच्छे कर्म को करिए। देखिए 18 दिन के महाभारत युद्ध में द्रौपदी का क्या हाल हुआ, पूरा विनाश विनाश हो गया पूरा। और कृष्ण आकर के द्रौपदी को समझाया, द्रौपदी ऐसा नहीं है, हमारे कर्मों का फल है, आज का नहीं है जो हुआ महाभारत, ये बहुत पहले से चल रहा था, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे लेकिन नहीं, वो करना ही था, इसलिए महाभारत हुआ। धन्यवाद।